बच्चों ये क्वेश्चन आया था आपको नीट और थर्ड में वाले पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ये है कि आपको अगर फॉर्मूले याद है, कंसेप्ट आता है तो फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले मुंह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सर्च करना पड़ रहा है, कॉपी में देखना पड़ रहा है, नहीं, आप फॉर्मूले लर्न करके रखिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगी और इजी मेथड भी बताऊंगी कि कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, इसलिए ये पूरा वीडियो देखना ताकि आप दोनों मेथड देख सको कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 ampere, right? The mass of copper deposited at cathode is। अब यहाँ पर इसने बोला है कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो कॉपर सल्फेट क्या हो गया बच्चों, Cu2 प्लस CuSO4। CuSO4 में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई Cu2 प्लस, इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये Cu में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें गिवन क्या क्या है, टाइम गिवन है और करंट गिवन है। ठीक है, तो जैसे कि आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, Q इज इक्वल टू IT, है ना। तो यहाँ पर हम जब करंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज, Q इज चार्ज, I इज करंट एंड T इज टाइम। ठीक है, तो हमको जब चार्ज निकालना है तो I क्या हो गया 1.5 और टाइम यहाँ पे क्या हो गया 10 मिनट्स। तो हम सेकेंड्स में हमेशा टाइम लेंगे, ध्यान रखिएगा, सेकेंड ही ऐसा यूनिट है तो सेकेंड में ही हम टाइम लेंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों 600, 10 इंटू 60। बेसिकली मैंने क्या किया है 10 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो 600 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 900 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा चार्ज आया है वो आया 900 कूलम। और जैसे कि आपको पता है कि जब हम मोलर रिएक्शन करते हैं तो मोलर रिएक्शन में हम फराडेज में लेते हैं, जब भी हम चार्ज लेते हैं तो फराडेज में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोल Cu2 प्लस को एक मोल Cu में कन्वर्ट होने के लिए कितना चार्ज लग रहा है, 2 फराडेज। ये देखिए यहाँ पे आपको 2 फराडेज लग रहा है, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है, मतलब 2 फराडेज चार्ज लग रहा है, राइट। तो 2 फराडेज चार्ज लग रहा है, तो अपन कूलम में करने के लिए इसको क्या करेंगे, 1 फराडे कितना होता है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है 1 फराडे इज इक्वल टू 96487 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 96487 कूलम, इसको 63.5 एक मोल, ये क्या हो गया 63 दिया है, जनरली 63.5 होता है लेकिन यहाँ 63 दिया है तो मैं 63 ले लेती हूँ। तो ये हो गया 63 ग्राम। मतलब बोलने का क्या है कि 2 फराडे चार्ज लग रहा है एक मोल कॉपर बनाने के लिए, मतलब इतना कुलम, मैंने इसको कुलम में कन्वर्ट कर दिया तो इतना कुलम चार्ज लग रहा है 63 ग्राम कॉपर बनाने के लिए। तो आपके पास कितना कुलम है 900 कुलम। तो 900 कुलम के लिए कितना ग्राम बनेगा, x ग्राम मैंने बोला, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 2 इंटू 96487 इज इक्वल टू 63 इंटू 900। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है ना, इसी तरीका। अब सुनिए मेरी बात, ये तो मैंने आपको क्या बताया, रिएक्शन से बताया, एक डायरेक्ट फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गई आपकी फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड बताती हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब डायरेक्ट फॉर्मूले से जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, तो क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला दिया है मास का। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको फॉर्मूला दिया है मास का, जब आप फराडेज लॉ पढ़ते हो ना, तो वहां पे सेकेंड लॉ के आसपास उसने एक फॉर्मूला दिया है कि मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम इनटू इक्विवेलेंट मास। ई डिनोट्स इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई भी मेटल कितना डिपॉजिट होगा उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप ये भी लगा सकते हो, ये मेथड 2 बता रही हूँ मैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट ये फॉर्मूला लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे करंट हो गया 1.5, टाइम कितना हो गया 10 मिनट्स। तो अगेन मैं इसको सेकेंड्स में करूँ तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड्स। इक्विवेलेंट मास क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो मोलार मास क्या है 63.63 ही है,
और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए थे, जैसे कि आपने देखा था कि Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए थे, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 3 जा 6, 1.5, 31.5, तो ये हो जाएगा 31.5 और ये हो जाएगा 96500। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा आपका जो मेथड 1 से आया है। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और जो आपको इजी लगे वो करना, कंफ्यूज मत होना। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन करिए और मुझे आंसर बताइए। बाय बाय।